नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़। QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के शाहगढ़ बाजार में बुधवार की सुबह टहल रहे शाहगढ़ निवासी 62 वर्षीय अजय कुमार मोदनवाल की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक SP अनुराग आर्य, SP सिटी शैलेंद्र लाल समेत अन्य अधिकारियों ने काफी गहनता से पूछताछ कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अजय कुमार मोदनवाल की शाहगढ़ बाजार में मिठाई की दुकान और घर है। वह शादी विवाह में लोगों के यहाँ भोजन बनाने का काम भी करते थे। प्रतिदिन की तरह सुबह शाहगढ़ बाजार में चौराहे के पास टहल ही रहे थे कि बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। घटना की जानकारी मिलते ही SP अनुराग आर्य समेत पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास लगे CCTV की मदद से हमलावरों की तलाश में जुट गई। SP अनुराग आर्य ने बताया कि घटना सुबह करीब 4 बजे की है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। अपराधियों को पकड़ने के लिए SP सिटी के नेतृत्व में 3 टीमों और CCTV फुटेज व अन्य साक्ष्य संकलन के लिए एक टीम का गठन किया गया है। मौके से एक 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया है, जिसकी जांच फील्ड यूनिट द्वारा की जा रही है। मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। मृतक के परिजनों से बातचीत में अभी हत्या के कारण का पता नहीं चल पा रहा है। सभी बिंदुओं पर साक्ष्य संकलन करते हुए जांच की जा रही है। आज सुबह लगभग 6:15 बजे डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिधारी अंतर्गत शाहगढ़ कस्बे में श्री अजय प्रकाश मोदनवाल उम्र 61 वर्ष को गोली मारे जाने और इनकी मृत्यु होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर SHO सिधारी, CO सिटी, SP सिटी, फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया। परिजनों से वार्ता की गई है। मृतक की कस्बा शाहगढ़ में मिठाई की दुकान और घर है। घटना का समय परिजनों द्वारा लगभग सुबह 4 बजे बताया गया है। घटनास्थल की दूरी घर से लगभग 150 मीटर की दूरी पे है। मौके से एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है, जिसकी जांच फील्ड यूनिट के द्वारा की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करते हुए FIR दर्ज की जाएगी और घटना का अनावरण अतिशीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा। एडिशनल SP सिटी के नेतृत्व में SOG समेत 3 टीमों का गठन इस घटना के अनावरण के लिए किया गया है और एक टीम का गठन CCTV फुटेज के अवलोकन और उससे साक्ष्य संकलन के लिए भी किया गया है। बहुत ही जल्द घटना का अनावरण करते हुए जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 25 दिसंबर को विजय यादव पुत्र हृदय नारायण यादव निवासी ग्राम मंचोभा ककरहटा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के साथ मोजरापुर बम्हौर रोड एक्सप्रेसवे अंडरपास के नजदीक अज्ञात बदमाशों द्वारा तमंचा सटाकर पल्सर मोटरसाइकिल UP 50 AA 2556 व सैमसंग मोबाइल लूट कर भाग जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गयी। 26 दिसंबर की बीती रात को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर राजेश कुमार अपने हमराहियों के साथ ग्राम मोलना मोड़ पर मौजूद थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बम्हौर पुराने पुलिया पर जो मोटरसाइकिल की लूट हुई है, वही लुटेरे लूट की मोटरसाइकिल से शाहगढ़ की तरफ से आने वाले हैं। किसी घटना को अंजाम देने के लिए जाएंगे। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर में पुलिस बल के बम्हौर अंडरपास पहुंचकर गहन चेकिंग करने लगे। कुछ देर बाद 2 मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिनको टार्च की रोशनी से रोकने का प्रयास किया गया तो तेज गति से भागने लगे एक मोटर सवार साइकिल अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया, किंतु दूसरे मोटरसाइकिल सवार गिर गया और पैदल ही भागने लगे, जिनको चारों ओर से घेर लिया गया। मोटरसाइकिल सवार बदमाश पुलिस बल पर जान मारने की नियत से फायर करने लगा। पुलिस मुठभेड़ की जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश घायल हो गया, जिसके बाएं पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश का उपचार हेतु CHC मुबारकपुर भेजा गया, जहां से सदर अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया। घायल बदमाश की पहचान नीतीश यादव पुत्र स्वर्गीय रामनाथ निवासी ग्राम डाहा महीनवा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ हाल पता नीबी बुजुर्ग थाना मुबारकपुर उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई। उसके पास से तमंचा, कारतूस एवं एक मोटरसाइकिल चोरी की एवं लूट की मोबाइल सैमसंग की व लूट का 500 रुपया नकद बरामद हुआ।
पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा 24 घंटे के अंदर उपरोक्त घटना का अनावरण करने व लूटी गई संपत्ति की बरामदगी करने के लिए थाना मुबारकपुर की पुलिस टीम को 20,000 रुपए से पुरस्कृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरे साथी नीरज पाल पुत्र हवलदार पाल नीबी बुजुर्ग थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, वसीम पुत्र शमीम बमहौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, अनुराग पुत्र रामलखन मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने मिलकर 24 दिसंबर को समय करीब शाम 7:45 पर मोजरापुर बमहौर रोड एक्सप्रेसवे अंडरपास के नजदीक तमंचा सटाकर एक व्यक्ति से पल्सर बाइक व एक सैमसंग का मोबाइल व 3,000 रुपया लूटे थे। जो मेरे पास से मोबाइल सैमसंग का मिला है तथा जो पैसा 500 रुपया मिला है उसी लूट का ही है। 25 दिसंबर रात्रि को थाना मुबारकपुर अंतर्गत बमहौर रोड पर एक व्यक्ति से असला दिखाकर पल्सर मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन लेने के संबंध में एफआईआर नंबर 669/23 धारा 392 पंजीकृत किया गया था। घटना के 24 घंटे के अंदर इसका अनावरण करते हुए थाना मुबारकपुर की टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त नीतीश यादव पुत्र रामनाथ निवासी गाँव डाहा मधीनवा थाना जहानागंज को कल रात्रि लगभग 9:15 बजे गिरफ्तार किया गया है। इसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसके बारे में पूछताछ से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2021 में इसके द्वारा यह मोटरसाइकिल चोरी की गई थी, जिसके संबंध में एफआईआर नंबर 270/21 धारा 379 2021 में थाना मुबारकपुर पर पंजीकृत किया गया था। इस प्रकार 2 वर्ष पूर्व की इस घटना का भी अनावरण थाना की टीम के द्वारा किया गया है। इसके पास एक 315 बोर का अवैध तमंचा और उसके साथ साथ इस घटना में लूटा गया सैमसंग मोबाइल भी बरामद किया गया है। इसके 3 अन्य साथी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। 24 घंटे के अंदर घटना का अनावरण करने के लिए और लूटी गई संपत्ति बरामद करने के लिए थाना मुबारकपुर की पुलिस टीम को मेरे द्वारा 20,000 रुपए से पुरस्कृत किया गया है। आजमगढ़ नगर के गुरुघाट स्थित श्री राम जानकी मंदिर में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा की बुधवार को एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय समिति द्वारा जनपद के वरिष्ठ समाजसेवी पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन को राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं साहित्यकार पंडित संजय कुमार पांडे को राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने दोनों राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताते हुए समाज के लिए इनके द्वारा किए जा रहे रचनात्मक कार्यों की सराहना की और कहा कि इन लोगों के नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगा। नवनियुक्त राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि ब्राह्मणों ने सदैव विश्व के सुख व शांति की कल्पना की है और समाज को जोड़ने का कार्य किया है। उसने समाज को सही दिशा दी है, किंतु वर्तमान जातिवादी माहौल में ब्राह्मणों को हाशिए पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे हमारा संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय कुमार पांडे ने कहा कि समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए हमारा संगठन नेक इरादे के साथ कार्य कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि संगठन ने उन्हें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, उसे ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष शर्मानंद पांडे ने की और संचालन व्यास कौशल किशोर चतुर्वेदी ने किया। मंदिर के महंत संजय पांडे ने लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर LIC अभिकर्ता संघ के मंडल अध्यक्ष आलोक पाठक, संगठन के प्रदेश महामंत्री अशोक तिवारी, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रितेश पांडे, जिलाध्यक्ष अभिषेक पांडे, संजीव तिवारी, अश्विनी दुबे, मनोज पांडे, हरिगोविंद तिवारी, अरविंद पाठक, उपेंद्र मणि त्रिपाठी, बंशीधर पाठक, सुनीता उपाध्याय, साधना पांडे, ऋषु उपाध्याय, दिव्यांशु उपाध्याय इत्यादि लोग मौजूद रहे। भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पंडित रविंद्र शर्मा द्वारा जो हमारे बड़े भाई आदरणीय सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन जी को राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुझे जो देश का जो है राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो उन्होंने बनाया है, मेरे पर विश्वास किया है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं। जो हमारा अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा है, उसका उद्देश्य जो है, जो हमारे पूर्वजों ने के जिन संस्कारों से समाज में लोग उनका आदर करते थे, सत्कार करते थे, आज हमें उनके उन संस्कारों को अपनाना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो है, जो हमारे समाज को जो है टारगेट बनाकर जो उनके ऊपर कमेंट कर रही हैं, आज मैं अपने ब्राह्मण जो बंधु हैं सबसे अपील करना चाहूँगा
कि आज हमें एकजुट होकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करनी होगी और अपने संस्कार, उन संस्कारों को अपनाना, क्योंकि ब्राह्मणों को संस्कार के नाते उनको लोग आदर करते थे, सम्मान करते थे। आज कुछ हमारे लोग जो अपने पथ से हट रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो अखिल भारतवर्षीय महासभा का जो उद्देश्य से है, तमाम कार्यक्रम बनाए गए हैं। गरीबों की जो लड़कियां हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था की जाए, उनको शादी के लिए जो है, जो गरीब ब्राह्मण हैं उनके बच्चों को पढ़ाना, उनकी बच्चियों का शादी करना, तमाम प्रकार के हमारे सभा के कार्यक्रम बनाए गए हैं। मैं पुनः जो हमारे बीच में आए हुए हैं आदरणीय कौशल महाराज जी, हमारे भाई अश्विनी दुबे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई सरमानंद पांडे जी, जिला अध्यक्ष सभी, और हमारे तिवारी जी, सबको, अरविंद पाठक जी, संजीव तिवारी, सबको मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप लोग। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर स्तर पर निरंतर लोगों को जागरूक किया जाए तथा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत यातायात के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। मंडलायुक्त श्री चौहान ने मंगलवार को देर सायं आयुक्त सभागार में सड़क सुरक्षा समिति तथा संभागीय परिवहन प्राधिकरण की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूर्व में आजमगढ़ में चिन्हित 21 ब्लैक स्पॉट में से जिस एक ब्लैक स्पॉट पर अभी कार्य नहीं हुआ है उसे तत्काल पूरा करें। इसी प्रकार मऊ में चिन्हित 10 में 9 पर तथा बलिया में चिन्हित 11 ब्लैक स्पॉट में 8 पर कार्य हुआ है। उन्होंने निर्देश दिया कि अवशेष चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर कार्य हेतु धनराशि आवंटित कराकर शीघ्र कार्य पूर्ण कर लिया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को पूरी गंभीरता से लिया जाए तथा नियमित रूप से चेकिंग कर दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि जनपद भ्रमण के दौरान प्रायः देखा जाता है कि बहुत ही कम दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट का तथा 4 पहिया वाहन चालकों द्वारा सीट बेल्ट का प्रयोग अत्यंत कम संख्या में किया जाता है, जो सुरक्षित यातायात की दृष्टि से किसी भी दशा में उचित नहीं है। उन्होंने पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि हाईवे पर नियमित रूप से चेकिंग कर हेलमेट एवं सीट बेल्ट की अनिवार्यता को सुनिश्चित करे तथा वाहनों पर ओवरलोडिंग को भी सख्ती से रोका जाए। उन्होंने ओवर स्पीड के प्रति भी लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस की उपलब्धता के संबंध में अपर निदेशक स्वास्थ्य द्वारा बताया गया कि मंडल के जनपदों में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस उपलब्ध है तथा जनपदाने में इसके लिए चिकित्सक भी नामित है। मंडलायुक्त श्री चौहान ने इस संबंध में आरटीओ तथा तीनों जनपद के एआरटीओ को निर्देश दिया कि एम्बुलेंस के दुर्घटना स्थल पर पहुंचने, घायलों को ट्रामा सेंटर तक समय से पहुंचाने, ट्रामा सेंटर में हुए कुल इलाज आदि की वास्तविक स्थिति जानने के लिए ट्रामा सेंटरों पर जाकर जांच करें तथा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताएं। इसके अलावा चिन्हित ब्लैक स्पॉट को भी देखें और चेक करें। अनजान वाहनों से दुर्घटना होने पर पीड़ित या उनके परिवार को मुआवजा दिए जाने का कई प्रकरण में उपजिलाधिकारियों के स्तर जांच लंबित रहने के कारण भुगतान कार्यवाही विगत वर्षों से लंबित बताई गई। मंडलायुक्त श्री चौहान ने इस संबंध में निर्देश दिया कि तत्काल जिलाधिकारी से संपर्क कर वस्तुस्थिति से अवगत कराएं तथा जांच की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने कहा कि सड़कों पर बालू, गिट्टी, मोरंग आदि रखे जाने के कारण जहां यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, वहीं यह दुर्घटना के कारण भी बनते हैं, इसलिए इसे हटवाया जाए। उन्होंने कहा कि फुटपाथ पर कब्जे के कारण प्रायः जाम लगा रहता है, इसलिए नगर पालिका के साथ मिलकर फुटपाथों को कब्जा मुक्त कराया जाए। मंडलायुक्त श्री चौहान ने रोडवेज की बसों को बस अड्डे के परिसर में खड़ी करने के बजाय सड़कों पर खड़ी करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज को निर्देशित किया कि बसें परिसर के अंदर ही खड़ी होनी चाहिए। यदि परिसर में जगह कम है तो बसों को अत्यंत कम समय तक खड़ी करने के लिए निश्चित स्थल चिन्हित करें, परंतु सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि आजमगढ़ रोडवेज के पीछे की सड़क को और चौड़ी कराएं ताकि निकट के चौराहों पर लगने वाले जाम से छुटकारा मिल सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ परीक्षित खटाना, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार, उप परिवहन आयुक्त वाराणसी जोन भीमसेन सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन राधे श्याम, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन RN चौधरी, क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज मनोज कुमार वाजपेयी, ARTO आजमगढ़ सत्येंद्र कुमार यादव, ARTO मऊ सुहेल अहमद, ARTO बलिया अरुण कुमार राय, ब्रांच मैनेजर नेशनल इंश्योरेंस बद्री प्रसाद सहित अन्य विभागों के अधिकारी तथा परिवहन से संबंधित यूनियन के पदाधिकारी उपस्थित थे।
नगर के दलसिंगार मोहल्ले में स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन आजमगढ़ मंडल के अपर निदेशक डॉक्टर दिवाकर सिंह ने बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित बच्चों के अभिभावकों एवं आशाओं को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि जिले के 5,38,017 बच्चों को आगामी 1 माह तक 27 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक बाल स्वास्थ्य पोषण माह चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 9 माह से 5 साल तक के सभी बच्चों को विटामिन ए की खुराक जनपद के निर्धारित सभी टीकाकरण सत्रों पर पिलाई जाएगी, जिसकी मॉनिटरिंग जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व सहयोगी संस्थाओं यूनिसेफ, WHO के द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम की उपयोगिता को बताते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर IM तिवारी ने कहा कि विटामिन ए संपूर्ण की खुराक बच्चों में इसलिए दी जाती है कि उनकी कमजोर प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ बनाते हुए आँखों की रोशनी से संबंधित रोगों के साथ ही तमाम रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित की जाए, जिससे अंधापन मुक्त भारत की स्थापना की जा सके। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर अजीज, डॉक्टर आशीष सिंह, डॉक्टर राजेश सिंह, डॉक्टर अरविंद चौधरी, प्रशांतन सोनकर, प्रवेश मिश्र, ताज सायर, राधेश्याम यादव एवं प्रेम सागर यादव सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, स्वास्थ्य कर्मी एवं आशा बहुएं मौजूद थी। का जो कार्यक्रम है ये हमारे 9 महीने से 5 साल तक के जो लक्षित बच्चे हैं 5,38,017 उनका ये दूसरा राउंड है। 1 महीने के अंदर हमको इन सभी बच्चों को विटामिन ए का सप्लीमेंट्री प्रोग्राम चला के उनको ये दवा पिलानी है। विटामिन ए से हमारे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे किसी भी प्रकार के उन रोगों का बच्चों के अंदर उसको ताकत आती है, जिससे कि कोई रोग उनको प्रभावित ना कर सके। दूसरा, विटामिन ए का हमारे आँख पे भी बहुत असर पड़ता है इस सप्लीमेंट्री प्रोग्राम से, जो कि 5 साल तक के बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसको पूरे देश में एक अभियान के रूप में चलाया जाता है और हमारे आजमगढ़ में इसका विशेष रूप से CMO साहब और हमारे कर्मचारियों द्वारा इतना अच्छा प्रोग्राम और इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ चलाया जा रहा है कि सभी हमारे लक्ष्य को पूरा किया जाए। बुधवार को पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा थाना रौनापार व सरायमीर जनपद आजमगढ़ में गार्ड की सलामी ली गई तथा गार्ड का निरीक्षण किया गया। IG द्वारा थाना रौनापार व सरायमीर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना कार्यालय के अपराध रजिस्टर, आर्डर बुक, न्यायालय, भूमि विवाद रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, जनसुनवाई रजिस्टर, CCTNS शाखा, महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, बंदी गृह, बैरिक आदि का निरीक्षण कर अभिलेखों को ससमय अभिलेखित करने हेतु निर्देशित किया गया व गैंगस्टर गुंडा एक्ट HS में त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए गए कि शस्त्र चालन के संबंध उपस्थित अधिकारी कर्मचारी गणों से जानकारी ली तथा उनको बार बार अभ्यास किए जाने का निर्देश दिया गया। थाना कार्यालय में रखी अलमारी से अभिलेखों का अवलोकन किया गया। थाने के समस्त कर्मचारियों से वार्ता की गई व पुलिस कर्मियों को बीट की कार्य प्रणाली, अभिसूचना व मुखबिर तंत्र को मजबूत रखने के संबंध में वार्ता कर दिशा निर्देश दिया गया। पूर्व में हुई हत्या, डकैती, लूट, नकबजनी एवं महिला संबंधी अपराधों में शामिल अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करे। अभ्यस्त अपराधियों की हिस्ट्री शीट खुलवाने एवं गैंग पंजीकृत कराने की कार्यवाही की जाए। ऐसे अपराधी जिन पर गैंगस्टर की कार्यवाही हुई हो, उन अपराधियों द्वारा अपराध में अर्जित चलचल संपत्तियों को पता लगाकर कुर्की जब्तीकरण की कार्यवाही की जाए। महिला हेल्प डेस्क पर कार्यरत महिला आरक्षियों से बातचीत कर महिला संबंधित अपराधों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। IG द्वारा थाना सरायमीर के 5 मुख्य आरक्षियों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें मुख्य आरक्षी जावेद को बीट की जानकारी होने पर, महिला आरक्षी अनिता व मनीषा दुबे को कुशलता पूर्वक शस्त्र खोलने व जोड़ने पर, आरक्षी विपिन बिहारी को टीयर गैस व शस्त्र खोलने व जोड़ने पर तथा महिला आरक्षी दुर्गेश कुमारी सिंह को बीट बुक एवं महिला संबंधी अपराधों के संबंध में जानकारी पर पुरस्कृत किया गया। तत्पश्चात उनके द्वारा थाना पर कार्यरत समस्त चौकीदारों से बातचीत कर उनकी समस्या सुझाव को सुना गया तथा क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुझाव को सुनकर संबंधित को समस्या के समाधान हेतु निर्देशित किया गया।
थाना सरायमीर के निरीक्षण के पश्चात महोदय व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ पुलिस फोर्स के साथ थाना सरायमीर मोड़ से मवेशी मोड़ तक विभिन्न स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग की गई तथा सड़क के किनारे अतिक्रमण किए गए व्यक्तियों को अतिक्रमण हटाने हेतु चेतावनी दी गई। साथ ही साथ पुलिस लाइन आजमगढ़ के सभागार कक्ष में पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ अरुण कुमार दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार, एएसपी शुभम अग्रवाल व जनपद के सभी सर्किल के क्षेत्राधिकारीगण व सभी प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग की गई। इस दौरान द्वारा शांति सुरक्षा से विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए निर्देशित किया गया कि प्रत्येक छोटी छोटी घटना को गंभीरता से ले तथा उसका निराकरण कराएं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज को निर्धारित मानकों के अनुरूप ही हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। धर्म परिवर्तन के मामलों को गंभीरता से लिया जाए तथा संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए। धार्मिक स्थलों के आसपास चेकिंग पार्टी निकालकर सतर्क दृष्टि रखी जाए। संवेदनशील स्थलों तथा धार्मिक स्थलों के आसपास नियमित रूप से पैदल गश्त किए जाए। दंगा नियंत्रण उपकरणों को तैयारी की हालत में रखे जाए। संवेदनशील स्थानों पर आवश्यकतानुसार विशेष नजर रखी जाए। सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि रखते हुए आपत्तिजनक भ्रामक पोस्टों पर विधिक कार्यवाही करते हुए समय से खंडन किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य पागलपन के शिकार हो गए हैं। वे जिस नाव पर बैठते हैं उसी को डुबोने का काम करते हैं। उनके द्वारा धर्म और ब्राह्मणों को लेकर जो टिप्पणी की जा रही है वह निंदनीय है। 2024 में ब्राह्मण समाज जिस तरफ जाएगा उसकी सरकार बनेगी। उक्त बातें प्रेस वार्ता के दौरान ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष व वरिष्ठ बसपा नेता डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा ने कही। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ या हिंदू समाज के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जो अनर्गल बयानबाजी की जा रही है उससे यह साफ साबित हो रहा है कि वे पागलपन के शिकार हो गए हैं। वे जिस तरह वे हिंदू धर्म और ब्राह्मण समाज के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह निंदनीय है। वे सत्ता में आना चाहते थे लेकिन सत्ता विहीन हो गए हैं। उनके बयान से ब्राह्मण समाज के ऊपर या हिंदू समाज के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वे दल बदलू आदमी है। वे अपनी कुर्सी को बचाना चाह रहे हैं। एक जमाने वे बहन मायावती के दरबारी थे, फिर भाजपा के दरबारी हुए। जब वहां उनको जगह नहीं मिली तो वे समाजवादी पार्टी के दरबारी हो गए हैं। वे जिस नाव पर बैठते हैं उसकी को डुबोने का काम करते हैं। वे अपने आप को मौर्य समाज व पिछड़ा के नेता बताते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। 2024 के चुनाव को लेकर ब्राह्मणों के समर्थन पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने अभी अपना निर्णय नहीं लिया है। मेरे द्वारा एक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया जाएगा कि ब्राह्मण समाज अपना समर्थन किसको देगा। जिधर ब्राह्मण करवट लेगा उसकी सरकार बन जाएगी। उन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है और अपनी बात बहुजन समाज पार्टी हाईकमान के समक्ष रखी है। पुलिस भर्ती में प्रदेश सरकार द्वारा सभी वर्गों के लिए उम्र की सीमा बढ़ाए जाने पर उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह मुद्दा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाया था। यह विपक्ष का मुद्दा था जिसके चलते दबाव में आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिपाही भर्ती में सभी वर्गों के उम्र की सीमा बढ़ाई है। हम मुख्यमंत्री से यह मांग करते हैं, जाति धर्म की राजनीति न करते हुए गरीब, किसान और बेरोजगार के मुद्दे पर ध्यान दें। आज भारी संख्या में बेरोजगार युवक सड़क पर अपनी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। उनको नौकरी की जरूरत है। आज की सबसे बड़ी यही मांग है कि उन बेरोजगारों को नौकरी दी जाए। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला है, यह मामला बहुत दिनों से मीडिया में छाया हुआ है। मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ या हिंदू समाज के खिलाफ जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उनका दिमाग जो है फ्रस्ट्रेट हो गया है। जो इस तरीके से ब्राह्मण समाज के प्रति अभद्र व्यवहार, अभद्र निंदा उनकी की जा रही है वो कम है। मैं उनके कार्यक्रम से, उनके बात से कोई सहमत नहीं है। वो लगातार जिस तरह से हिंदुओं को लेके बयान देते आ रहे हैं, हिंदुओं को या फिर हिंदू धर्म पे लेके जिस तरह से बयान देते हैं, उसको लेके आपका क्या? उसका भी हम लोग खंडन कर रहे हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर एक पागलपन हो गया है। वो सत्ता में आना चाहते थे, वो सत्ता विहीन हो गए हैं, जिससे अनर्गल बयानबाजी और बयान जारी कर रहे हैं। इससे उनके बयान से ब्राह्मण समाज के ऊपर या हिंदू समाज के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो दलबदलू आदमी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं। एक जमाने में वो बहन जी के दरबारी थे, फिर वो उनका बहन जी का दरबार छोड़ करके भाजपा के दरबारी हुए। जब वहां उनको जगह नहीं मिली तो समाजवादी पार्टी के दरबारी हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का कोई तवज्जो नहीं है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से उनकी घोर निंदा कर रहा हूं। जैसे लोकसभा चुनाव 2024 का है, तो इससे जो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, तो सपा को कितना नुकसान होगा इससे? उनके बयान से वो जिस पार्टी में जाते हैं, उनकी आदत है उस पार्टी का ही नुकसान करते हैं। बताते हैं कि मौर्य समाज पिछड़ा के हम नेता हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जिस नाव पर चढ़ते हैं उसी नाव को डुबोना चाहते हैं। चाहे बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती के समय और भारतीय जनता पार्टी के नाव को भी डुबाना चाहते थे, अब समाजवादी पार्टी के नाव को डुबाना चाहते हैं। इस नाते उनके बयान को कोई मायने नहीं लिया जा सकता है और फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उनके अंदर पागलपन हो गया है, जिससे उनके बयान की कड़ी से कड़ी निंदा की जा रही है। लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में आपकी पार्टी और आप ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं, तो किधर होगा ब्राह्मण समाज इस बार 2024 के चुनाव में? क्या होगा इस बार का 24 का रिजल्ट? ब्राह्मणों के मन में अभी पूरा फाइनल गेम नहीं हुई है। ब्राह्मण नेता एक से एक दिग्गज से दिग्गज हैं, लेकिन अभी जो गठबंधन होने वाला है, सारे विचार विमर्श करने के बाद ये तय होगा। एक ब्राह्मण सम्मेलन में बुलाने वाला हूं, जिसमें कार्यकारिणी की, प्रदेश की, भारत की, ऑल इंडिया की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद में तय किया जाएगा कि ब्राह्मण समाज के लोग किधर कहां कैसे रहेंगे। इस सारी मीटिंग के बाद तय हुआ। अभी तो हम जान ही रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े हैं, प्रभारी रहे हैं। जफराबाद के पार्लियामेंट चुनाव भी लड़ना है, मैंने टिकट की मांग कर दिया है। लेकिन ब्राह्मण समाज की बैठक बुलाई जाएगी, सारे रणनीति का खुलासा बहुत जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। 2024 में बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि 2024 में फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। ऐसे में अगर गठबंधन होता है, गठबंधन बहन जी भी अगर गठबंधन के साथ आती हैं, तो कितना आश्वस्त होंगे कि आप विपक्ष की सरकार बनने के लिए? देखिए, इस पर हम कुछ नहीं कह पाएंगे। चाहे सत्ता पक्ष की बात हो, चाहे विपक्ष की बात हो, जब तक हम ब्राह्मण सम्मेलन फाइनल नहीं कर ले रहे हैं, राय मशविरा कर लेंगे। कहने के लिए सारी पार्टियां कह रही हैं कि हमारी सरकार बनेगी। ये तो 2024 बताएगा किसकी सरकार बनेगी। अब ब्राह्मण किधर करवट लेगा, जिधर ब्राह्मण करवट लेगा उसी की सरकार बन जाएगी। सवर्णों को लाभ पहुंचाने के लिए या वोट बैंक की राजनीति के लिए इस बार योगी सरकार ने यह फैसला लिया है कि उनकी उम्र में इजाफा किया गया, उनको उम्र बढ़ाई गई है सिपाही भर्ती में। किस तरह से इसको मान रहे हैं? यह मुद्दा जो उम्र का मुद्दा है, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी उठाए थे। उम्र का जो मुद्दा है, जब विपक्ष का मुद्दा उठाया गया, तब उत्तर प्रदेश की सरकार उसको मानते हुए ये डिसीजन लिया है। माना जाए तो लुभाने वाली बात है। हाँ, ये क्यों नहीं पहले ही गाइडलाइन जारी की गई कि इतनी कम उम्र के लोगों को नौकरी में भर्ती का अवसर प्राप्त होगा। ये जब विपक्ष के मुद्दा उठाया गया है, तब इस तरीके से बात बताई जा रही है। जब तक गाइडलाइन जारी नहीं हो रही है,
अभ्यर्थियों को सूचना नहीं मिल रही है, तब तक इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200+ design activity kids and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।